जय हिंद। मैं रणविजय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज चैनल भारत 18 न्यूज पर। आज मैं आपके लिए कोई क्राइम से रिलेटेड कहानी नहीं लेकर के आया हूं। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक ऐसी कहानी, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने अपने मेहनत और लगन पर पूरी दुनिया पर अपना नाम किया। आज वो लोगों के दिलों पर राज करते हैं। मैं बात कर रहा हूं इरफान खान के बारे में। इरफान खान का जन्म 7 जनवरी 1967 में राजस्थान में हुआ था। इनके पिताजी का टायर का कारोबार था, बिजनेस था, और ये नवाब खानदान से ताल्लुक रखते थे। इरफान खान के बारे में बहुत सी चीजें हैं जो आप लोग जानते हैं, बहुत सी चीजें आप नहीं जानते। इसमें से एक खास चीज है जो बहुत कम लोग शायद जानते हैं कि इरफान खान का पूरा नाम शहजादे इरफान अली खान था, लेकिन ये काफी लंबा नाम था जिसकी वजह से इरफान खान ने इसको छोटा कर दिया और अपना नाम इन्होंने इरफान खान कर लिया। इनका बचपन अच्छा खासा था, ठीक ठाक बीता। ये धनवान फैमिली से बिलोंग करते थे। लेकिन अगर हम बात करें इरफान खान के एक और सीक्रेट के बारे में, तो उन्हें क्रिकेट बहुत ज्यादा पसंद था। बचपन से ही उनका लगाव क्रिकेट में था। उन्हें क्रिकेट खेलना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। और आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि क्रिकेट में सीके नायडू जो ट्रॉफी अंडर 23 टूर्नामेंट होता है जो बीसीसीआई द्वारा कराया जाता है, इस पर इनका सिलेक्शन हुआ था। लेकिन बिकॉज ऑफ हिज फैमिली, कि उनकी फैमिली जो थी वो खेल कूद पर ज्यादा फोकस नहीं देती थी। वो कहती थी खेलना कूदने से कोई मतलब नहीं होता है और पढ़ने पर ज्यादा ध्यान दो। वो चाहती थी कि ये प्रोफेसर बने, एक अच्छे ऑफिसर बने, जिस वजह से इनका जो क्रिकेट का करियर है वो वहीं पर स्टॉप हो गया। ये अपने क्रिकेट के करियर को आगे नहीं बढ़ा पाए। अब इन्होंने जो इनका करियर था क्रिकेट का वो तो स्टॉप हो गया, लेकिन इनका मन जो मूवीज है, जो पिक्चर्स होती हैं, रिलीज होती हैं, उसमें बहुत लगता था। इन्हें मूवीज देखना बहुत ज्यादा पसंद था बचपन से ही। अब इन्होंने अपनी एमए की जो परीक्षा थी उर्दू से पास करी। एमए करने के बाद उस समय मिथुन चक्रवर्ती की मूवीज चल रही थी। तो एक दिन प्लान बनता है, ये अपने दोस्तों के साथ जाते हैं मिथुन चक्रवर्ती की मूवी देखने। जब ये वहां पहुंचते हैं, मूवी देखते हैं, तो इनके कुछ दोस्त जो होते हैं वो इनसे कहते हैं, यार तुम बिल्कुल मिथुन जैसे लगते हो, तुम्हारा जो हुलिया है, जो तुम्हारा लुक है, वो मिथुन चक्रवर्ती से काफी मिलता जुलता है। और इस बात ने इन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया। ये बात थी वो इनके दिल पर बैठ गई। अब ये पूरी तरह से मिथुन चक्रवर्ती को फॉलो करने लगे, उनकी तरह स्टाइल, उनकी तरह हेयर को करना, सारी चीजें कोशिश कर रहे थे कि मिथुन की तरह दिखना चालू हो जाए। इन्होंने बहुत प्रयास किया और ये लगते भी थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद इन्हें ऐसा रियलाइज हुआ कि ये जो इंडस्ट्री है, ये जो नाटक है, ये जो एक्टिंग लाइन है, ये इनके लिए नहीं है। एक्टिंग लाइन के लिए एक गुड लुक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, पर्सनालिटी होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ये इनके माइंड में आई। तो इन्होंने सोचा कि मैं इस लाइन को छोड़ देता हूं, इसमें मेरा कोई करियर नहीं है, ये उनके दिमाग में आया। लेकिन फिर उस समय नजरुद्दीन शाह, ओमपुरी की जो मूवीज रिलीज हुई, उन्होंने उनकी एक्टिंग देखी और वो उनकी एक्टिंग से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। उनके मन में एक ख्याल आया कि जब एक आम व्यक्ति, इस तरह का व्यक्ति इस पोजीशन पे जाकर, इस रैंक पर जाकर एक्टिंग कर सकता है, इस लेवल पर जाकर एक्टिंग कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तब उन्होंने डिसाइड किया कि मैं एक्टिंग को ही अपना करियर बनाऊंगा, मैं एक्टिंग करूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा। अब एक सबसे बड़ी चीज जो थी उनके सामने वो ये थी कि एक्टिंग को सीखें कैसे। एक्टिंग को सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था उनके लिए। फिर किसी तरीके उनको एनएसडी के बारे में पता चला, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। उन्होंने वहां पर अपना एडमिशन लेने की सोची, एडमिशन लिया। लेकिन यहां पर भी बहुत सारी चीजें जो थी वो आ रही थी बार बार। जैसे फैमिली अलाउ नहीं कर रही थी, सपोर्ट नहीं कर रही थी। आप सोच सकते हैं कि फैमिली ने क्रिकेट के लिए नहीं अलाउ किया, क्रिकेट खेलने से मना कर दिया, और मूवीज देखने से भी काफी जो उनकी फैमिली थी वो रोकती थी उन्हें मूवीज देखना, या बच्चों को मूवीज देखें तो उनको पसंद नहीं था। अब उनके सामने एक चैलेंज था कि अपनी फैमिली को मनाना है किसी तरीके से कि वो इस लाइन में जाए। अब उनकी फैमिली तो चाहती थी कि वो प्रोफेसर बने। तब उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि मैं प्रोफेसर ही बनूंगा। ये एक स्कूल है, ये एक यूनिवर्सिटी है जहां पर मैं जाकर सीखूंगा और मैं इसमें प्रोफेसर बनूंगा। फिर वो किसी तरीके से वहां पहुंचे एनएसडी में। वहां जाने के बाद कुछ ही समय में उनको
उनको एक खबर मिलती है कि जो उनके पिताजी हैं उनका देहांत हो चुका है। अब वो फैमिली में सबसे बड़ों की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी होती है, उनके ऊपर पूरी फैमिली की जिम्मेदारी आ गई। वो एनएसडी करें, अपनी पढ़ाई करें या अपनी फैमिली को संभालें। ये बहुत बड़ी चीज जो थी उनके सामने खड़ी हो गई थी। तभी उनके भाई ने उनका साथ दिया और उन्होंने कहा आप अपनी पढ़ाई करिए, आप अपना जो कोर्स है उसको कंप्लीट करिए, मैं फैमिली को संभाल लूंगा, मैं फैमिली को देख लूंगा। अब एनएसडी के कोर्स के दौरान मीरा कुमार वहां पहुंचते हैं। वो अपनी फिल्म के लिए जो सलाम बॉम्बे आई थी उसके लिए वो एक नया चेहरा ढूंढ रहे थे। यहां पर इरफान खान को वो जब देखते हैं तो वो इरफान खान को उस जगह कास्ट करते हैं। अब इरफान खान की जिंदगी का ये सबसे बड़ा और सबसे पहला रोल था जिसे पाकर वो बहुत ज्यादा खुश थे। वो इतना ज्यादा एक्साइटेड थे कि किसी को उनका ड्रीम मिल गया, उस लेवल की एक्साइटमेंट उनके पास थी। वो बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद पता चलता है कि उनको उस रोल से निकाल दिया गया है, उनका रोल वापस ले लिया गया है क्योंकि वो उस कैरेक्टर में फिट नहीं बैठ रहे। जब ये बात उन्हें पता चली तो बहुत ज्यादा दुखी हुए, रो रहे थे, वो पूरी रात बहुत परेशान रहे और उसी फिल्म में उन्हें एक छोटा सा रोल दिया गया। उन्होंने उस छोटे से रोल को किया, अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन लोगों ने उनको इतना नोटिस नहीं किया। अब एनएसडी से जब वो पास आउट हो चुके थे, पास आउट होने के बाद उनका जो पहला बड़ा कदम था अपनी सफलता की ओर बढ़ने का, वो उनके दिमाग में था मुंबई। वो मुंबई जाते हैं, मुंबई पहुंचते हैं, लेकिन जो असली स्ट्रगल होता है वो उनका अब शुरू हुआ था। अब उन्होंने स्ट्रगल की दुनिया में कदम रखा था। मुंबई पहुंचते ही उन्होंने बहुत कोशिशें की, लेकिन उस वक्त तक जब उन्होंने मुंबई पे पहला कदम रखा था दौर बदल चुका था। अब दौर था सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार जैसे लोगों का, जिनकी अच्छी पर्सनालिटी, अच्छी बॉडी, अच्छे लुक्स सारे थे। अब उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो किस तरीके से अपने आप को वहां रिप्रेजेंट करें। उन्होंने बहुत कोशिश करी, छोटे मोटे काम तो मिल जाते थे लेकिन उन्हें कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था। अब उनका खर्चा चलना भी मुश्किल हो गया था। उन्होंने अपने घर से सपोर्ट किसी भी बात का नहीं लिया, कभी नहीं लिया। इस फील्ड से जुड़ने के लिए उन्होंने अपने घर से सपोर्ट नहीं लिया था। अब यहां पर बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी उनको फेस करनी पड़ रही थी। तब उन्होंने डिसाइड किया कि टीवी सीरियल्स में काम करते हैं, उससे शायद कुछ बेनिफिट हो। अब उन्होंने टीवी सीरियल्स में काम किया, बहुत से टीवी सीरियल्स में उन्होंने काम किया, जिसमें श्रीकांत, भारत एक खोज, चाणक्य, चंद्रकांता, द ग्रेट मराठा, ऐसी बहुत सारे सीरियल्स में उन्होंने काम किया। लेकिन सीरियल्स में उन्हें इतनी अच्छी पहचान नहीं मिल पाई। सीरियल्स में काम करके उनका गुजारा तो हो जा रहा था, लेकिन जो नेम, जो फेम वो चाहते थे, वो फेम उनको नहीं मिल पा रहा था। वो जहां पहुंचना चाहते थे वो उस लेवल तक पहुंच नहीं पा रहे थे। उन्होंने बहुत मेहनत करी थी, घर वालों को समझाया था, किसी तरीके से वो करियर बनाने के लिए बाहर निकले थे, लेकिन चारों तरफ से अगर उनको कुछ मिल रहा था तो वो हताशा थी। उनके टैलेंट को कोई देख नहीं पा रहा था। वो जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, लेकिन शायद समझने वाला वहां पर कोई नहीं था। फिर सन 2000 में दिग्मांशु धूलिया वो एक मूवी के लिए कास्ट कर रहे थे। उनकी नजर इरफान खान पर पड़ती है। मूवी थी हासिल। अब ये उनका पहला बड़ा प्रोजेक्ट था जो उन्होंने उस पर काम किया और 2003 में प्रोजेक्ट रिलीज हुआ। ये प्रोजेक्ट उनका लाइफ चेंजिंग हम बोल सकते हैं, एक लाइफ में ट्विस्ट लाने वाला था। बट हाँ, 2003 के पहले इन्होंने 2001 में द वॉरियर हॉलीवुड मूवी में भी अपना काम किया था, यानी कदम वहां पर भी अपना बढ़ा दिया था। अब 2003 में जब इनकी मूवी हासिल रिलीज होती है तो इनको बेस्ट विलेन का अवार्ड भी मिलता है। इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो सराहनीय थी। इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। एक अलग तरीके से अब इरफान खान ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया था। इसके बाद इन्होंने मकबूल किया। इरफान खान की जो मकबूल मूवी थी, इसमें लोगों का जो नजरिया था वो पूरी तरह से और उनके लिए बदल गया। उन्होंने एक नया किरदार, एक नए तरीके से रिप्रेजेंट किया।
इसके बाद इन्होंने बहुत सारी मूवीज करी, बहुत से काम किए, लेकिन हमारी जो इंडस्ट्री है इसमें आप बोल सकते हैं कमी है कि अगर आपने विलन का रोल किया तो आपको हर जगह विलन ही ऑफर किया जाएगा। अगर आपने एक छोटा सा रोल किया है, आप जूनियर आर्टिस्ट हैं, तो आपको जूनियर आर्टिस्ट में ही याद किया जाएगा। भले आपके अंदर कितना टैलेंट हो, आपको जल्दी काम मिलना मुश्किल हो जाता है। ये सारी चीजें थी। अब वो एक रोल को करके, या हम बोल सकते हैं एक निगेटिव कैरेक्टर को करके वो बोर हो चुके थे। अब उनका जो मन था वो नहीं लग रहा था, वो आगे काम नहीं करना चाहते, तो उन्हें लग रहा था कि अब हो चुका, जो मैं चाहता था वो मुझे नहीं मिल रहा है और मुझे मजा नहीं आ रहा है, तो मैं इस काम को छोड़ दूंगा, मैं इस काम को आगे नहीं करूंगा। ये उनके दिमाग में चल रहा था। इस बीच उन्होंने मूवीज भी बहुत करी थी। अब एक समय आता है जो कि हम बोल सकते हैं उनका पीक समय था। उन्होंने उस समय में अपने आप को प्रूव किया कि यस, दिस इज इरफान खान। इरफान खान कैन डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकते हैं। 2010 में एक मूवी आती है पान सिंह तोमर, जिसमें उन्होंने कैरेक्टर निभाया था, उन्होंने लीड रोल प्ले किया था, और वो मूवी शायद आपको भी बहुत अच्छे तरीके से याद होगा, मुझे भी बहुत अच्छे तरीके से याद है। वन ऑफ माय फेवरेट मूवी है पान सिंह तोमर, जिस मूवी को देख करके ऐसा लगता है कि अगर पान सिंह हो सकता है तो एग्जैक्टली ऐसा होगा। उन्होंने इस जिंदा दिली के साथ उस कैरेक्टर को निभाया है। उसमें वो जो एक कैरेक्टर, आपने मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि एक लड़का होता है, उसको रनिंग करना बहुत पसंद होता है, फिर वो आर्मी ज्वाइन करता है और उसमें बहुत सारे उसको पदक भी मिलते हैं, फिर फाइनली वो बागी कैसे बनता है। लेकिन व्हाट अ कैरेक्टर ही हैज प्लेड ऑन दैट मूवी। बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया और यहां से उनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। अब वो सिर्फ वो इरफान खान नहीं थे जो अपने घर से निकले थे एनएसडी के लिए और एनएसडी से मुंबई में आए थे। आज उन्हें दुनिया में बच्चा बच्चा जानता है। बहुत लोग उनकी, जब भी कभी कला की बात करी जाती, जब भी कभी एक्टिंग की बात करी जाती है, तो सबसे पहले हमारे जुबान पर नाम अगर आता है तो इरफान खान भी उनमें से एक होते हैं। कि वाकई जो वो एक्टिंग सिर्फ शब्दों से नहीं करते थे, सिर्फ डायलॉग से नहीं करते थे, उनकी एक्टिंग में आंखें बोलती थी, उनके जुबान के साथ साथ उनके हाथ बोलते थे, उनका चलना, उनका बैठना, हर एक चीज में उनकी एक्टिंग की झलक थी। उसके बाद वो रुके नहीं। अब यहां से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने बहुत सारी मूवीज की, जिसमें रोग था, गुमनाम, लाइफ ऑफ पाई, स्लिम डॉग मिलेनियर, और जो उनकी मूवी थी अंग्रेजी मीडियम, वो लंच बॉक्स। तो ऐसे इन्होंने बहुत सारी मूवीज करी जिनमें इन्होंने अलग अलग तरीके का किरदार निभाया, अलग अलग अपने आप में अलग अलग कैरेक्टर को ढाला, एक्सेप्ट किया। वो इस तरह के वो एक्टर थे कि वो किसी को भी अडॉप्ट कर सकते थे, किसी को भी अपना सकते थे, कैसे भी कैरेक्टर को, निगेटिव, पॉजिटिव। एज अ लवर बॉय ही कैन डू एनीथिंग। वो इस मुकाम पर पहुंच गए थे। यहां पर इरफान खान का नाम चारों तरफ फैला हुआ था। 2010 से लेकर के उन्होंने 2018 तक बहुत सारी मूवीज करी, इवन 19 तक बहुत मूवीज करी। 18 अब यहां पर 2018 को एक ट्वीट आता है उनकी तरफ से कि मैं एक बहुत अजीब बीमारी से जूझ रहा हूं, एक अजीब बीमारी का सामना मुझे करना पड़ रहा है, दुआ करिएगा कि मैं सही हो जाऊं, मेरे लिए दुआ करिए। कुछ टाइम बाद पता चलता है कि इरफान खान कैंसर से सफर कर रहे हैं और उनका इलाज 2018 से चलता आ रहा है। अब 29 अप्रैल 2020 को एक खबर आती है कि इरफान खान द लेजेंड हमारे बीच नहीं रहे, उनका स्वर्गवास हो गया है। जब ये खबर आई, इस न्यूज को जब मैंने सुना तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई बहुत अपना मुझसे दूर चला गया, क्योंकि वो लोगों के दिलों में राज करते थे। उनका कोई हेटर नहीं था, उन्हें कोई नापसंद नहीं करता था। वो ऐसे कैरेक्टर के थे, हर कोई उन्हें पसंद करता था। पूरे भारत में ही क्या, अगर आप बात करते हैं भारत के बाहर, तो वहां तक लोगों को अफसोस हुआ, उन्हें लगा उन्होंने किसी अपने को खो दिया।
और उनकी एक लाइन बहुत अच्छी है कि मैं हूं भी और नहीं, ऐसे उनकी एक लाइन थी। और इस बात को नकारना बिल्कुल गलत होगा कि इरफान खान नहीं रहे। इरफान खान आज भी हैं। वो आज से 100 साल बाद भी अगर एक्टिंग लाइन की बात करी जाएगी, अगर अभिनय की बात करी जाएगी, तो इरफान खान का नाम उसमें जरूर आएगा, क्योंकि उन्होंने अपने अभिनय के दम पर, अपने लगन के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर अपने आप को अमर कर दिया है। तो आज की स्टोरी यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। आई होप आपको ये नया चेंज और नई स्टोरी अच्छी लगी होगी। इस तरह की रोचक कहानियों के लिए, जानकारी के लिए हमारे भारत 18 न्यूज से जुड़े रहिए। जय हिंद। मैं आपका दोस्त रणविजय।